गलत काम मत करो यार। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड में एक सनसनीखेज घटना। बेखौफ खनन माफिया ने ट्रैक्टर से वन दरोगा, वन कर्मचारियों की जान लेने की कोशिश की। क्या वाकई हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि कानून को दरकिनार किया जा रहा है? कैसे नदी के बीचों बीच एक खौफनाक मुठभेड़ हो गई, बताऊंगा आपको पूरी खबर, दिखाऊंगा वो तस्वीर भी चौंकाने वाली। अपनी इस रिपोर्ट के जरिए, इस वीडियो के जरिए आप अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों आज से लगभग एक साल पहले की बात होगी जब संसद में बजट सत्र चल रहा था। इस दौरान बीजेपी के सांसद ने प्रदेश में अवैध खनन को लेकर बड़ी चिंता जाहिर की थी। तब यह लगा था कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार, केंद्र में बीजेपी की सरकार, मामला उठाने वाले बीजेपी के सांसद, वो भी संसद में, बड़ा गंभीर बताने वाली बात। तो शायद त्रिवेंद्र सिंह रावत की चिंता चुनौती में नहीं बदलेगी, ऐसा लगा था। लेकिन क्या कोई बदलाव हुआ? अगर हां तो फिर यह तस्वीर क्या कह रही है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। दोस्तों प्रदेश में खनन माफिया के हौसले इतने बुलंद हैं कि इसका अंदाजा इस वीडियो को देखकर आप लगा सकते हैं। सितारगंज की यह तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, जिसमें आप देख पा रहे होंगे एक अलग तरह का माहौल, बीचों बीच नदी में, रनसारी वन रेंज में अवैध खनन रोकने के लिए वन दरोगा पहुंचे थे, वन कर्मियों के साथ पहुंचे थे। खनन माफियाओं ने ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश की। जब वो इस कोशिश में नाकामयाब हुए तो उन्होंने वन दरोगा और वन कर्मियों को मौके पर ही पीटना शुरू कर दिया, जमकर धुनाई भी हुई। वो वीडियो भी देखी। दोस्तों इस घटनाक्रम के बाद वन विभाग के दरोगा की तहरीर पर सितारगंज पुलिस ने साधुनगर के रहने वाले राजकुमार समेत 3 लोगों पर अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। जांच पड़ताल शुरू हो गई। वहीं घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी है, जमकर वायरल हो रहा है। सवाल सैकड़ों अनगिनत पूछे जा रहे हैं। गलत काम मत करो यार। मेरी बात नहीं। दरअसल दोस्तों उधम सिंह नगर के सितारगंज के रनसाली रेंज की ये तस्वीरें हैं। उस वक्त हड़कंप मच गया जब गश्त कर रही वन विभाग की टीम पर खनन माफियाओं ने हमला कर दिया। और जानकारी के अनुसार यह कि दारोगा नंद किशोर पांडे, वन आरक्षी शक्ति सिंह और वन बीट अधिकारी भूपेंद्र कुमार के साथ आरक्षित वन क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। और जब गश्त टीम कैलाश नदी किनारे पर पहुंची तो आरक्षित वन क्षेत्र से 3 ट्रैक्टर ट्रॉली में अवैध सामग्री भरी ले जाई जा रही थी। वन दरोगा ने खनन माफियाओं से कागज दिखाने को कहा तो वो टीम को कागज नहीं दिखा पाए। बस दोस्तों यहीं से शुरू हुआ विवाद, मारपीट तक पहुंच गया, जिसके बाद जबरन खनन माफिया उस खनिज से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को अपने साथ ले जाने लगे। वन दरोगा और वन कर्मियों द्वारा रोकने पर साधुनगर के रहने वाले खनन माफिया ने वन दरोगा समेत टीम के साथ अभद्र व्यवहार, गाली गलौज पहले की, फिर मारपीट की। वन दरोगा को ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश हुई, जैसा मैंने आपको बताया। इतना ही नहीं, माफिया ने वन दरोगा समेत वन कर्मियों से जमकर मारपीट भी की, और वहीं ऑन द स्पॉट, जिसका वीडियो आप देख पा रहे हैं। यह वन कर्मियों द्वारा बनाया गया वीडियो है। वही वन दरोगा की तहरीर पर अब पुलिस कार्रवाई कर रही है। आरोपी राजकुमार समेत 3 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है और जांच चल रही है। अभी तक किस पर क्या कार्रवाई हुई, क्या गिरफ्तारी हुई, यह कोई अपडेट नहीं है। फिलहाल दोस्तों वन कर्मियों से खनन माफियाओं का यह मारपीट और भद्रता वाला वीडियो, ये जानलेवा हमला वायरल खूब हो रहा है। और गौर करने वाली बात यह भी है, घटना सितारगंज के कैलाश नदी क्षेत्र की है और यहां घटना अवैध खनन पर घटी है, जहां पर अवैध खनन काफी सालों से बड़े जोरों पर चल रहा है। खनन माफिया को रोकने के दौरान कई बार ऐसी मुठभेड़ इससे पहले भी हो चुकी है। तो दोस्तों माफियाओं के हौसले बुलंद हैं और चिंता भी है और चुनौती भी माफिया दे रहा है, लगातार वन कर्मियों को दे रहा है, शासन प्रशासन को दे रहा है। लेकिन जिस बात का जिक्र मैंने किया, उत्तराखंड की नदियों का चीरहरण, संसद तक में आवाज उठी, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं है। हरिद्वार सीट से लोकसभा के सांसद बीजेपी के त्रिवेंद्र सिंह रावत इस बात का जिक्र करते हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ सियासी तौर पर होता है जिक्र।
अवैध खनन पर अपनी चिंता जाहिर करते हैं। वो संसद में 1 साल पहले दिया गया बयान, कही गई बातें, लेकिन एक तरफ आज की ये बदलाव वाली तस्वीर। हाँ, बदलाव ही हो, बदलाव के अलावा क्या कहेंगे। एक तरफ वो संसद में बयान दिया, दूसरी तरफ आज की तस्वीर मुंह चढ़ाने वाली है। दोस्तों, यह आज की तस्वीर है, लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत ने न सिर्फ तब अवैध खनन पर अपनी चिंता जाहिर की थी, बल्कि उत्तराखंड में किस तरह से प्रशासन की मिलीभगत से अवैध खनन कर नदियों का सीना चीरा जा रहा है, इस बात का जिक्र किया था। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सदन में जिस तरह के अवैध खनन का मुद्दा उठाया, उसने शासन प्रशासन के दावों पर तब भी सवाल खड़े किए थे, और सरकार भी उनकी, प्रशासन उनकी सरकार के अंडर, जिसमें प्रशासन और अवैध खनन पर लगाम लगाने की बात करते प्रशासनिक लोग दिखाई दिए। खूब उछाल मचा था उस बयान के बाद भी। लेकिन दोस्तों, यह केवल एक घटना मात्र कहूं तो गलत होगा। उत्तराखंड में अवैध खनन की लगातार बढ़ती चुनौती सच भी है और सबके सामने है। अब संसद में उठाई गई चेतावनी हो या चिंता हो, वो बात दिगर, लेकिन हमें जो दिख रहा है वो बता रहे हैं। कानून और प्रशासन के बीच की खाई अब भी बरकरार है। बंद दरोगा और कर्मचारियों पर ट्रैक्टर से हमला अब भी होता है, मारपीट भी होती है, गाली गलौज की तो बात ही क्या करनी। ये सब दिखाने के लिए काफी है कि खनन माफिया के हौसले कितने बुलंद हैं। क्या प्रशासन और सरकार इस खतरे को गंभीरता से लेने वाली है, अवैध खनन पर लगाम लगने वाली है, या फिर खनन माफियाओं की ही चलेगी बल। ये चुनौती और बढ़ती जाएगी। उत्तराखंड की नदियां, वन क्षेत्र, वन कर्मियों की सुरक्षा के लिए जवाब अब इंतजार कर रहा है कि इस नासूर वंश की परेशानी पर कब अमल होगा, कब कार्रवाई होगी और कब रोक लगेगी। आप क्या कहेंगे इन तस्वीरों को देखकर? कमेंट के जरिए अपनी राय दीजिएगा। दोस्तों, खबर को शेयर कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। ओए, ये गलत काम मत करिए यार।